मेरा नाम टीटू है और मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अनोखा हूँ। मेरा काम ही ऐसा है। लेकिन मैं अपने परिवार के लिए ही तो सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब मेरे परिवार का मुझसे मतलब हो गया तो मुझे ऐसे निकाल फेंके अपनी ज़िंदगी से। फिर भी मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लिए फिरता हूँ। मेरी कहानी सुनकर तो आपको भी रोना आ जाएगा, और अगर रोना नहीं आया तो तरस तो आएगा ही आएगा। बात उस समय की है जब हम अपनी सौतेली माँ और उनके बच्चों के साथ रहा करते थे। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए पिताजी दूसरी शादी कर लिए। उनके भी 2 बेटे और 1 बेटी है। हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन कोई भी मुझे अपने में नहीं गिनती करता है। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, लेकिन इस बारे में मुझे नहीं पता था और मैं तो माँ का मतलब माँ समझता था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तो बहुत छोटा था। मुझे नहीं पता था कि माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया करती है। सभी को अच्छा अच्छा भोजन देती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और मुझे धुतकार देती है। मुझे नहीं देती है ये सारे सामान। मुझे उनके पहने हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। मैं बड़ा था, फिर भी मुझे ढंग के कपड़े नहीं मिलते थे और खाना भी बचा हुआ ही मिलता था। मैं बहुत रोया करता था, तो फिर भी माँ से कुछ भी नहीं बोलता। पिताजी के सामने तो माँ मुझसे अच्छे से व्यवहार किया करती थी, पर पिताजी के जाने के बाद तुरंत माँ मुझे बहुत खाने के देने के बाद काम करवाने लगती थी। मेरा बचपन तो बहुत ही बेकार गुजरा, क्योंकि जब बच्चे खेलने जाते थे तब मैं उस वक्त काम किया करता था और अपने भाई बहनों को खेलता हुआ देखकर मेरी आंखों में अपने आप ही आंसू आने लगते थे। मैं भी तो छोटा बच्चा ही था, पर मेरी फीलिंग किसी को भी समझ में नहीं आती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम सभी भाई बहन बड़े हो गए। मेरी पढ़ाई तो पिताजी की वजह से 10 तक पूरी हो पाई थी, लेकिन उसके बाद माँ पिताजी को बहाना बना दी कि मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और मैं कुछ काम किया करूँगा तो घर में 2 पैसे आएंगे, इसलिए मेरी पढ़ाई माँ बंद करवा दी। लेकिन अपने दोनों बेटों और बेटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखवाई करवाई। मेरे दोनों सौतेले भाई बिट्टू और मिठू पढ़ लिख कर शहर में चले गए और मेरी बहन सीता का शादी हो गया। बस अब मैं ही अकेला माँ पिताजी के साथ गांव में रह गया था। अब मेरे लिए भी रिश्ते आने लगे थे शादी के लिए, लेकिन माँ मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन पिताजी के बहुत कहने पर माँ मान गई और पिताजी की ही पसंद की लड़की से मेरी शादी हो गई। उस गांव की ही लड़की थी, बहुत ही अच्छी, संस्कारी। जब वह घर में आई तब घर का सारा काम जी माँ संभाल ली। अब तो माँ दिन भर बैठी ही रहती थी, कुछ भी मदद नहीं करती थी मेरी पत्नी का, और मैं भी बाहर खटा करता था। और जब मेरे दोनों भाई भी आते हैं तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन यह सब मेरी पत्नी से बर्दाश्त नहीं हो पाता था। लेकिन वह कभी कह भी क्या सकती थी, वह तो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से चुप रहा करती थी, क्योंकि मैंने उसे मना करके रखा था। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरे रहते हुए इस घर में लड़ाई झगड़ा हो, और मैं पिताजी का बहुत इज्जत करता था, क्योंकि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी तुरंत दूसरी शादी मेरे ही लिए तो किए थे, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान रखा करते थे। इसलिए तो मैं 10 तक पढ़ पाया था और आज मेरा बहुत ही अच्छा बिजनेस है। मैं अच्छा चल रहा था अपना बिजनेस, और पिताजी भी बैठ गए थे। दोनों भाइयों की भी जॉब लग गई थी। लेकिन एक दिन माँ कह के हम दोनों पति पत्नी को घर से जाने के लिए कह दी। उस समय पिताजी घर पर नहीं थे, जाने को तैयार भी नहीं था मैं, लेकिन बाहर कैसे रहता, बाहर कर दी थी घर से। इसलिए मैं भी उस गांव से आ गया और शहर में ही एक छोटे से रूम लेकर रहने लगा। मेरी पत्नी शहर में भी बहुत अच्छे से मैनेज कर ली और उसे सिलाई आती थी, तो वहीं पर सिलाई कढ़ाई का काम भी शुरू कर दी।
शहर में यह काम बहुत अच्छे से चलने लगा, लेकिन मैं भी कुछ काम करना चाहता था। ऐसे ही बैठकर नहीं, क्योंकि मेरे भरोसे तो मेरी पत्नी आई है। इसलिए मैं सर्कस में जोकर का रोल निभाकर काम करके कुछ पैसे कमाने लगा। मेरे दादाजी भी सर्कस में काम किया करते थे, इसलिए मुझे इस बारे में बहुत सारा नॉलेज था और मैं जोकर का रोल बखूबी निभा रहा था। ऐसी ही मेरी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन पिताजी मुझे खोजते हुए शहर आ गए। मैं उस समय अपना रोल निभा रहा था, इसलिए मेरे चेहरे पर पूरा मेकअप था, तो पिताजी मुझे नहीं पहचान पाए। मैं भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि माँ तो मेरे चलते परेशान थी। इसलिए मैं भी उस समय पिताजी से मिलना अच्छा नहीं समझा। लेकिन वह मुझसे खोजते खोजते फिर भाइयों के पास भी गए थे, लेकिन दोनों भाई मना कर दिए कि मेरे पास नहीं आए हैं। अभी बहुत उदास होकर रात को चौराहे पर बैठे थे पिताजी। मैं जब अपना काम करके घर जा रहा था तो उन्हें देख लिया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। इसलिए मैं पिताजी से मिलने उनके नज़दीक चला गया। वे मुझे देखकर बहुत भावुक होकर गले लगा लिए। उनकी आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। मैं उनके आंसू पोंछकर उन्हें सांत्वना देना चाहा कि पिताजी, अब मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। जब दोनों भाई हमसे छोटे होकर शहर में रह सकते हैं, तो मैं भी तो रह सकता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपने ही मर्जी से शहर आया हूँ। लेकिन पिताजी तो जानते थे यह सारी मेरी माँ की ही गलती है। अपनी मन नहीं था ना, इसलिए मुझे बहुत कोशिश कर रहे थे घर ले जाने के लिए, लेकिन मैं भी नहीं माना। मैं फिर से अपनी और अपनी पत्नी के जरीर होते नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मेरा बात कुछ और है। लेकिन शादी के बाद मेरी पत्नी की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसे भी मेरे जैसा दुख सहना पड़े। इसलिए मैं यहीं शहर में रहना अच्छा समझा, और मेरी भी तो जोकर की नौकरी अच्छा ही चल रहा था, और मेरी पत्नी भी अच्छा ही खासा सिलाई कढ़ाई करके कमा लिया करती थी। पिताजी को बहुत समझा बुझा कर मैं उनको घर भेज दिया। गांव अब माँ और पिताजी अकेले ही गांव में रहा करते थे। माँ का भी तबीयत ठीक चल रहा था, इसलिए घर संभाल लिया करती थी, और पिताजी भी खेती बाड़ी करके पैसा कमा लिया करते थे। दोनों भाई भी बड़े हो गए थे, इसलिए दोनों भाइयों की भी शादी माँ पिताजी कर दिए। लेकिन मुझे शादी में भी नहीं बुलाया गया भाइयों के पिताजी, लेकिन खबर कर दिए थे हमको पिताजी कि दोनों भाइयों की शादी हो रही है। लेकिन माँ का मर्जी नहीं था कि हम भाइयों के शादी में उपस्थित आए। तो दोनों भाइयों की शादी में साथ में ही शादी हुई थी, और माँ की पसंद की लड़की गांव की ही थी। वैसे दोनों लड़कियां बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई अपने साथ ही उन्हें ले जाना शहर में अच्छा सोचे। दोनों भाई जुड़वा थे, बिट्टू और मिट्ठू। वैसे वह दोनों भी एक साथ नहीं रहा करते थे, अपना अलग अलग रूम लेकर रहते थे, और गांव में 10 दिन भी शादी के बाद नहीं रहे, और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से शहर आ गए। उनकी पत्नियों को शहर के हवा लग गया। ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि बिट्टू और मिट्ठू बहुत ही अच्छा कमाते थे, उनकी इनकम अच्छा थी, इसलिए अपनी पत्नी को भी शहर के मुताबिक ही रख रहे थे। शुरू में तो उनकी पत्नियां गांव का ही परिवार कपड़े पहना करती थी शहर में, लेकिन जैसे जैसे शहर में वक्त बीता गया, शहर के रंग रूप में ढल गई, और उनके खर्च भी अब बढ़ गए थे। अब बिट्टू और मिट्ठू भाई की स्थिति डगमगाने लगी थी, लेकिन उनकी पत्नियों को कुछ भी समझ नहीं आता था। अब तो उन्हें शहर का हवा लग चुका था। लाख समझाने के बावजूद भी वे दोनों बाजार जाकर शॉपिंग किया करती थी, और रेस्टोरेंट में ही खाना खाया करती थी बाहर। पैसे बचाने का तो उन्हें जैसे तरीका ही नहीं मालूम। इसलिए बिट्टू और मिट्ठू दोनों भाई फिर से गांव में रहने चले गए। उन्हें देखकर उनकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन उनके चलते अब हमें परेशानी होने वाली थी। हम भी अपने परिवार में खुश थे यहाँ पर, लेकिन मेरी पत्नी खुद से ही सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमाती थी, इसलिए वह ज़्यादा खर्च भी नहीं किया करती थी, और मैं भी अपना जो पैसा कमाता था उससे घर खर्च में उठाता था,
और जो मेरी पत्नी कमाया करती थी वह पैसा बचा रही थी कि हम अपना एक घर अपना खरीद लिया करेंगे, तब हम किराए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम अपनी फैमिली पूरा करेंगे। लेकिन मेरी माँ को यह पसंद नहीं आया कि मेरे दोनों अपने बेटे यहाँ गांव में खेती कर रहे हैं और मेरा सौतेला बेटा वहाँ शहर में आराम से रह रहा है। इसलिए मुझे भी अपनी बीमारी की बहाना करके घर बुला लिया गया। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जब शादी में नहीं बुलाया गया मुझे, तो अब क्यों जाऊँ। लेकिन पिताजी को बहुत लाख समझाने बुलाने पर मैं वहाँ चला गया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं ले गया था, क्योंकि मुझे तुरंत माँ से मुलाकात करके आना जो था। पर मैं वहाँ जब गया तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा चाल चला गया है। लेकिन भगवान का शुक्र था कि मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ नहीं गया था। उस समय मेरे पास कुछ पैसे भी थे जो माँ के इलाज के लिए मैं लेकर गया था। मैं जानता था दोनों भाइयों की स्थिति, इसलिए मेरी इनकम ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैं कुछ लेकर पैसा गया था, क्योंकि मैं अपने घर के लिए भी पैसे इकट्ठा कर रहा था। मुझे मेरी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा शौक था कि अपना घर हो खुद का। मैं बचपन से माँ का प्यार नहीं पाया था। मेरी पत्नी मुझे समझाती थी, इसलिए शादी के बाद वह मुझे माँ का आभास नहीं होने दी। वे कभी भी मुझे माँ की कमी नहीं महसूस होने देती थी। जब भी मैं अकेला होता था तो मुझे सांत्वना देती और दिलासा देती कि भगवान की यही मर्जी थी, लेकिन तुम्हें एक न एक दिन माँ का जरूर प्यार मिलेगा। मैं ख्यालों में खो गया था। जब बाहर निकला तो फिर से मेरे सामने डरावनी वाली घटना शामिल थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मेरे मम्मी पापा दोनों खाट से बंधे हुए थे। मेरे वहाँ जाते ही मुझे भी वहीं पर दोनों भाई मिलकर बांध दिए, और उसके बाद घर में माँ के पास जितने भी पैसे और गहने थे वह सब लेने के बाद पिताजी से खेत और जमीन के कागजातों पर जबरदस्ती साइन करवाने के बाद मेरे पास भी जितने पैसे थे वो सब ले लिए। मेरा चेन घड़ी भी ले लिए और वहाँ से रवाना हो गए। उन दोनों के जाने के बाद मैं बहुत ही कोशिश करके किसी प्रकार अपना हाथ खोल के मम्मी पापा को भी छुटा आया। उसके बाद माँ बहुत रो रही थी, लेकिन मेरे पास आकर गले लगने की ही नहीं हिम्मत हो रही थी माँ की, क्योंकि मुझे अपना बेटा कभी समझी ही नहीं थी। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा था कि मैं इस बेटे को अपना नहीं समझती थी। वही बेटा अब मेरे लिए खड़ा है। मैं भी क्या करता, मैं उन्हें अपने साथ भी नहीं लेकिन ले जा सकता था, क्योंकि मुझे भी तो वहाँ रहने की जगह नहीं था। उन्हें मैं सांत्वना देकर और गांव में ही एक छोटे से झोपड़ी लेकर उन्हें रहने के लिए दे दिया। और पापा पास में ही पैसे नहीं थे, इसलिए लेकिन वह कुछ मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मैं जब यहाँ शहर आया उसके कुछ दिनों के बाद ही मैं एक छोटा सा ही बहुत अच्छा प्यारा सा अपना घर ले लिया। वैसे उसमें 2 रूम, 1 किचन और 1 बालकनी था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब मैं चाहता था कि अपने मम्मी पापा को भी यहाँ पर बुला लूँ अपने पास, इसलिए कुछ दिनों के बाद मैं उन्हें यहाँ बुला लिया। अब माँ पहले जैसी नहीं थी, वह मुझसे प्यार करती थी। मेरी पत्नी भी माँ का ध्यान रखती और माँ भी मेरी पत्नी को बेटी जैसी मानती थी। अब सुखी परिवार रह रहा था, लेकिन दोनों भाइयों का दुख अब भी माँ को था। अब पिताजी को उतना नहीं था, क्योंकि उन्हें तो किसी से भी मतलब नहीं रहा करता था। लेकिन माँ को इसलिए दुख था क्योंकि मुझे कभी बेटा समझी ही नहीं थी, क्योंकि मैं सौतेला था। लेकिन आज माँ को समझ में आ गया कि अपनों से ज़्यादा सौतेला उनका साथ दिया, इसलिए कभी भी किसी भी बच्चों को बराबर ही मानना चाहिए। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी अगर आपके दिल को छू ली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।